सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, पांच देव मेरी रक्षा करें। ब्रह्मा विष्णु महेश, श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमल मुकुल सुधार। वरणव रघुबर विमल जस, जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तन जानिके, सुमिरु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय हो, मंगलमय भगवान की जय हो। शिव परिवार की जय हो, राम दरबार की जय हो। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टेका। मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। सुनि मृद बचन भूप ही, अशोकु सरिस कर छुअत विकल जिमि कोकु। तब तपस्वियों के भेष में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। केकई के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा के किरणों के स्पर्श के चकवा विकल हो जाता है। गए उस हमी नहीं कछु कहियावा, जनु सचान बन झपटे उलावा। विवरण भयउ निपट नरपालु, दामिनी हनऊ मनहु तालु। राजा सहम गए, उसने कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मुदि दो लोचन, तनु धरि सोच लाग जन सोचन। मोर मनोरथ सुर तरु फोला, फरत कारी निजी मिहते समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोची शरीर धारण कर सोच रहा हो। वे सोचते ही, हाय, मेरा मनोरथ रूपी कल्परी वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय केकई ने हथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजारी किन्ह के, कई दिन हसिया चल विपत्ति कहे नहीं। केकई ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सदृढ़ नींव डाल दी। कवने अवसर का भयउ, गयउ नारी विश्वास। जोग सिद्धि पिल समय जिमि, जहि जति विद्या नाश। सियावर रामचंद्र की जय। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्ध रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। एहि विधि राउ मन ही मन झांखा, देखी को भांति कुमति मन माखा। भरत की राउरन पूत न होहि, आने मोल बेसाही की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन झीक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकई मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो सुन सरस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु वचन संभारे। देहु उतरे अनुकर हुनकी नाही, सत्य संबंध तुम रघुकुल माही। उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नाही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। दे न कहे हूँ अब जन बर देहूँ, तजहु सत्य स जग
अपजस ले हूँ, सत्य सराहि कहूँ बर दे ना जाने हुले ही मांगी चबेना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपजस लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। सिविद दीज धीच बलि जो कछु भाषा, जनु धनु तेजेउ बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहति के कई, मान हुलो नजरे पर देई। राजा शिवी दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कि कई बहुत ही कड़वे वचन कह रही हैं, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी नैन उघारे राय, सिर धुनि लिन्ह उषास असी, मारे सिमोहि कुठाय सियावर रामचंद्र की जय। धर्म की धुरी को धारण करने वाला राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुन कर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे दीख जरत ऋषि भारी, मनहु रोष तरवारी उघारी। मुट्ठी कुबुद्धि धार निठुराई, धरी कुबरी सान बनाए। प्रचंड क्रोध से जलती हुई केकई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी मयान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मुठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी मंथरा रूपी सान पर धरकर तेज की हुई है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य किनी जीवन ले मोहरा। बोले राव कठिन करी छाती, बानी सविनय तासु सोहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकई को प्रिय लगने वाली वाणी बोले। प्रिया वचन कस कह सिकु भाती, भीर प्रतीत प्रीति करी हाथी। मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करी शंकर साखी। हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें एक से हैं, यह मैं शंकर जी को साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवश्य द्वीत मैं पठई विप्राताए, बेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधि सब साज सजाई, देव भरत कहु राज भजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन सुमुहूर्त सोचकर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज दे दूंगा। लोभ न राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचारी जिया, करत रहो नृपनीति। सियावर रामचंद्र की जय। राम को राज का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम सपत सत कहु सुभाऊ, राम मातु कछु कहु न काऊ। मैं सब किन्न तो ही बिन पूछे, तेहि ते पर मनोरथ छूछे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। ऋषि परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुभराजू। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर समंजस मांगा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। अजहू हृदय जरत जही आचारी, सपरिहास की साचे हो साचा। कछु तजि रोष राम अपराधु, सब को कहई राम सुटि साधु। उसकी आँच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी
में क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तुहु सराह ही कर सिसनेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु। सासु स्वभाव रिहि अनुकूला, सो किमि करहि माति प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती है और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। प्रिया हास रिस परिहरहि, मांग विचारि विवेक। यही देखो अब नयन भरी, भरत राज अभिषेक। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिये मीन बरु बारी बिहीना, मनि बिनु फनिकु जिये दुख दीना। कहु सुभावन छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे, सांप भी चाहे बिना मणि के दिन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रखकर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समुझि देखु जिय प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस अधीना। सुनि मृद बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परई। हे चतुर प्रिय जी, मैं समझ देख मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि के कई अत्यंत जल रही हैं, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हैं। करई करहु किन कोटि उपाया, यहाँ न लागे राउर माया। देहु कि लेहु जसु करि नाही, मोहिन बहुत प्रपंच सुहाही। के कई कहती हैं, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपजस लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच का खेड़े नहीं सुहाते। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। जस कौशल्या मोर भलता का, तस फलो नहीं देव करिसा का। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं और राम की माता भी भली है, मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। होत प्रातु मुनि भेष धरी, जौन राम बन जाहि। मोर मरन राउर यजस, नृप समुझिय मन माहि। सियावर रामचंद्र की जय। सवेरा होते ही मुनि का भेष धारण करके यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपजस। अस कही कुटिल भई, उठि ठाढ़ी, मानहु रोष तरंग निबाढ़ी। पाप पहार प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाय न जोई। ऐसा कहकर कुटिल के कई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दो बर कूल कठिन हठ धारा, भंवर कुबरी वचन प्रचारा। ढाहत भूप रूप तर मूला, चले विपति बारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। केकई का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंथरा के वचनों को प्रेरणा ही भंवर है। यह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। लखी नरेश बात फुरि साची, तियसि शीस पर नाची। गई पद विनय किन्न बैठारी, जनि दिन कर कुल होसी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की, तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन।
मांग माथ अबहि देव तो ही राम बिरह जनि मारसि मोहि। राखु राम कहु जेहि तेहि भांति, नाहि तजरहि जन्म भरि छाति। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किस प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देखी व्याधि असाध नृप, परे उजर निधनि माथ। कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की जय। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव सिधल सब गाता, करि निकल्प तरु मनहु बिनु। कंठ सूख मुख आवन बानी, जनु पाठिनु दीन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर स्थिर पड़ गया, मानो हंथनी के कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पुनि कहा कटु कठोर के कई, मन हो घाय महु माहुर देहि। जो अंतहु अस कर तबु, रहु मांगु मांगु तुम के ही बल कहु। कि कई फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती हैं, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दुई की होई एक समय भुआला, हसब ठठाई फुआहु बगाला। दानी कहा उभय अरुण कृपनाई, होई की खेम कुशल रहोताई। ही राजा, ठाका मारकर हंसना और गाल फूलाना, क्यों ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। दानी भी कहना और कंजूसी भी करना, क्या रजपूतों में छीम कुशल भी रह सकती हैं। लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी न लगे। छाड़े हूँ बचनों की धीरज धरहूँ, जनी अब लाज में करुणा करहूँ। तनुतिय तन्य धाम धनुत धरनी, सत्य संगध कहूँ तृण संबरनी। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यूँ असहाय स्त्री की भांत रोइए पीटिए नहीं। सत्य व्रती के लिए तो शरीर स्त्री पुत्र घर धन और पृथ्वी सब तिनके के सब बराबर कहे गए हैं। मरम बचन सुनि राउ कहा, कहु कछु दोष न तोर। लागे तो ही पिशाच जिमी, कालु कहावत मोर। सियावर रामचंद्र की जय। कई के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। चाहतन भरत भूपति ही भोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरे। सो सब मोर पाप परिणामो, भयउ कुठार जेहि विधि बामो। भरत तो भूलकर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार बस तेरे ही जी में कुमति आ बसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे उस समय बेमौके विधाता विपरीत हो गया। सुबह सब सिंह फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करी ही भाई सकल सेवकाई, होए तिहुपुर राम बढ़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता ही भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोक में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कलंक मोर पछिताऊ, मोह मिटहि न साहि काऊ। अब तुरी नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठु मुँह कोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर। मुँह पर छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ। अति मेरे सामने से हट जा, मुझे मुँह न दिखा। जब लगी जियो कहाँ करे जोरी, तब लगी जनि कछु कहसी बहोरी। फिर पछितई हंसी अंत अभागी, मारसी गाई नहारु ढागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ न कहना, अति मुझसे न बोलना। अरे अभागिनी, तू अंत में पछताएगी। जो तू नहारू
तात के लिए गाय को मार रही है। परे उराव कही कोटि विधि काहे करसि निदान, कपट सयानी न कहती कछु जागति मनहु मसान। सियावर रामचंद्र की जय हो। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कैकई कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट बिकल भुआलो, जनु बिनु पंख विहंग बिहालो। हृदय मनाव भोर जनि हो, राम ही जाय कहे जनि को। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री राम जी से यह बात ना कहे। उदऊ करहु जनि रवि रघुकुल, कुल गुरु अवध बिलो किशूल हो। भूप प्रीति के कई कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु, बड़ेरे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकई की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रखकर बनाया है। अतः राजा प्रेम की सीमा है और कैकई निष्ठुरता की। बील पत नृपहि भयउ भिनुसारा, बिना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़हि भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। द्वार पर वीणा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग बिरुदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सुहाहिन कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। तही नींद परी नहीं काहू, राम दरस लाल सौ छाहू। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सविचा, कहाहि उदित रवि देखि। जागे अजहु न अवधपति, कारण कौन विशेष। सियावर रामचंद्र की जय। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जगे। पछिले पहर भूप नित जागा, जासु हमहि बड़ अचरज लागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काजु रजाय सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हे सुमंत, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्र तब राउर माही, देखे भयावन जात डरानी। धाई खाई जनु जाई नहेरा, मानहु विपति विषाद बसेरा। सुमंत्र रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहाँ डेरा डाल रखा हो। पूछे को न उत्तर दे, गए जे भवन भूप के कई। कही जय जीव बैठ सिर नाई, देखी भूप गति गए सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता हुए उस महल में गए जहाँ राजा और कैकई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सुख ही गए। सोच विकल विवरण मही परेऊ, मानहु कमल मूल परिहरेऊ। सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोली शुभ भरी शुभ छूछी। देखा कि राजा सोचने से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकई बोली,
परिन राजहि निंद निसे हेतु जान जगदीश। राम राम रटि भोर किया कहै न मरम महेश। सियावर रामचंद्र की जय हो। राजा को रात भर नींद नहीं आई, जिसका कारण जगदीश ही जाने। उन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछहु आई। चले सुमंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाल किन्ह कछु रानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच विकल मग परई न पाई, राम ही बोली कहीं काराऊ। उरधरि धीरज गयो दुआरे, पूछहु सकल देखि मन मारे। सुमंत्र सोचते व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे, समाधान कर सो सबहि का, गयो जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर किन्न पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहाँ गए जहाँ सूर्य कुल के तिलक श्री राम जी थे। श्री राम जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदन कही भू पर जाई, रघुकुल दीप चले उठे भाई। राम कुभाति सचिव संग जाहि, देखी लोग जह तह बिलखानी। श्री राम जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री राम जी को अपने साथ लेवा चले। श्री राम जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाज में के जा रहे हैं, यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। जाय देख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाज। सहमी पर उलख सिंहिनी, मनहु वृद्ध गजराज। सियावर रामचंद्र की जय। रघुवंश बनी श्री राम जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बुरा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सुखहि अधर जरई सब अंगु, मनहु दीन मनहीन भंगु। सरुस समीप दीख के कई, मनहु नीच घरी गनी ले। राजा के होठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा है। पास ही क्रोध से भरी केकई को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन को अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणामय मृद राम स्वभाव, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। तदपि धीर धरि समय विचारी, पूछी मधुर वचन महतारी। श्री राम जी का स्वभाव का कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, मोहि कहु मात तात दुख कारण, करिय जतन जहि होय निवारण। सुनहु राम सब कारणे हो, राजहि तुम पर बहुत स्नेह। ही माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, वह यंत्र किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। दे न कहनी मोहि दुई बरदाना, मांगे जो कछु मोहि सुहाना। सो सुन भयो भूप उर सोचू, छाड़ी न सकहीं तुम्हार सकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत स्नेह हुई तब बचनऊ त, संकट परऊ नरेशु। कहूँ तयाय सुधरहु सिरा, मेटहु कठिन कलेश। सियावर रामचंद्र की जय। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधारी करो और इनके कठिन कलेश को मिटाओ। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। आगे की कथा फिर कल कहूँगी। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय मायापति की जय हो। आरती श्री रामायण
कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख संकादि शेष अरु शारद वरणी पवन सुत कीरति की। गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनिजन धन संतन को सर्वस सार अंश समंत सब ही की। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी कागभूषुंडी गरुड़ के की। कलिमल हरणी विषय रस फीकी सुभग सिंहार मुक्ति जुवती की। धन रोग भव मोरी की मी की तात मात सब विधि तुलसी की। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनहु सकल सब देव। जो जन जहाँ से आए हैं तह तह करहु निवास। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। मंगलमय भगवान की जय हो।